पधारे श्रद्धामयी माताओं देवी एवं महायज्ञ के दिव्य इस पावन महोत्सव के उपलक्ष्य पर ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने वाले दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन करने के लिए उपस्थित मनुष्य जागृत होते हुए भी सोया हुआ है और उसे चिरकालीन निद्रा से चाहे भक्त हो चाहे संत हो अथवा गृहस्थ हो या फिर पापी हो या फिर पुण्य आत्मा, पाप कहीं न कहीं सभी से होता ही होता है। अपराध करके वो बचता रहे ये उसका भाग्य है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अपराध करके अपराधी अपने अपराध से बचता रहे यह उसके प्रारब्ध कर्मों का प्रबलता है, लेकिन अगर कहीं उसे पुलिस कभी अपराध नहीं करता, कभी विचार जब शास्त्र व्यतीत कर्मों को हम अपने जीवन में आश्रय लेकर के अपने जीवन को संसाधित करते हैं तब उस समय पाप होता है। और विडंबना यह है बंधुओं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, फिर भी हमको अहंकार है कि हमारा इस संसार को चलाने वाला और इस संसार, लेकिन फिर भी हमारे परमात्मा को कतई नहीं मानते। संसार में दुख की पहाड़ टूट जावे तो हम अपने किसी स्वावलंबी व्यक्ति के ऊपर नहीं देखते, हम अपने किसी संबंधियों की तरफ नहीं देखते, मुख से एक ही बात निकलता है, हे राम हमारी रक्षा कर। और राम हमारी रक्षा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि मित्र के रूप में हो वह राम हमारे शत्रु के रूप में के साथ जितना गहरा संबंध होगा, चाहे दुख हो या फिर सुख हो, वह दुख और सुख दोनों में आपके साथ रहते हैं। और इसी दुख और सुख के द्वंद्व से निकलने का मार्ग भगवान दुख में रहे, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी भी कहते हैं बड़े ही भाव से कि बिनु सत्संग भगवान का सत्संग। अच्छा सत्संग चाहे पापी का मत मानना, अगर कोई चोर हो कर्म करके आ रहे हो, आगे आगे आपकी हुई पुलिस पहुंच, वो चोर महाराज इसी भीड़ के सत्संग में कहीं बैठ गया और पुलिस वहां पर आकर के देखे और उसमें भगवान की चर्चा हो रही है, यहाँ चोर नहीं है, लेकिन क्या आप सत्संग में चोर नहीं बैठता? प्रशासन के दंडों से बचाने के लिए थोड़े था, तो फिर विचार करिए क्या हम अगर जीवन पर्यंत या थोड़े से समाचार को उत्पन्न करते, अगर हमारे पिता हमें उत्पन्न करते तो बताओ गर्भ में हमें कौन हमारा रक्षा करता है? कभी विचार आपने किया? शरीरा समय पर जल तत्व को देना, अग्नि तत्व को देना, मानव शरीर केवल और केवल परमात्मा को प्राप्त कर। स्वामी जी से पूछो अभी रोड पर निकलना कितना मुश्किल, इसलिए हम किसके शरण में जाए? हम चयन नहीं कर पाते। गंगा में गंगा राम, किसी को कहो कि महाराज अब इस गोबर से गुड़ निकाल करके खा लो तो कोई खाई हो? बताइए, तो खाने योग्य रह सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा के सत्संग में मानव तत्व 84 लाख योनियों में भटकने वाले जीवों के जब पुण्य प्रबल होते हैं तब जाकर के माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च गुरु त्वमेव। लेकिन क्या कोई मनुष्य परमात्मा को माता मानता है? विचार करिए, हम भगवान से कितना झूठ बोलते हैं। बोले महाराज बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, ये क्या झूठ बोल रहे हैं? बोले ये सत्संग हमारे लिए नहीं सुन रहे हो। जैसे किसी सरकारी ऑफिस में कोई फाइल को पास कराने के लिए चपरासी या किसी अधिकारी को कुछ थोड़ा घूस दे देते हैं, उसी प्रकार मानव जीवन में थोड़ा पूजा पाठ करके हम परमात्मा को घूस लेकर के पास होना चाहते हैं। ठाकुर जी देखो, हम भी कभी कभी भजन कर लेते हैं, कभी कभी हम भी हरिद्वार बद्रीनारायण, कभी कभी हम भी तीर्थाटन कर लेते हैं, लेकिन तीर्थाटन करने के बाद, सत्संग करने के बाद अपने गुणों में कोई परिवर्तन तो नहीं ला पाता। महाराज जी हमें प्रत्येक वर्ष 2
भी करते हैं। छठ करके क्या करते हो भाई? ये बिहार में थोड़ा चलता है। महाराज हम नवरात्रि 9 दिन व्रत करते हैं। कहीं कहीं तो महाराज अपने इस पेट पर सीने पर कलश रख करके स्थापना करते हैं और पूजा करते हैं। और नवरात्र खत्म होने के बाद बगल के कोचस बाजार में जितना मुर्गा अंडा है कुल खरीद के खा जाते हैं। भक्ति के क्या फायदा है? क्या फायदा है? विचार करिए, क्या ये धर्म है? क्या मनुष्य के लिए यही पदार्थ बना है? और फिर आप लाख धर्म करो तो फिर आपसे बढ़िया रावण था। रावण नित्य अग्निहोत्री था, रावण गाय की पूजा करता था, रावण वेद पाठी था, रावण पुराणों का वाचन करता था। बस कुछ थोड़ी तापस प्रवृत्तियां थी जिसके कारण रावण आज भी कोई अपने पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखता है। कोई पिता अपने पुत्र का नाम रावण रखता है, या फिर कोई माँ अपने पुत्री का नाम कैकेयी रखती है क्या? कौशल्या रख देगी। अब तो ये भी नाम नहीं रखते हमारा। लेकिन आप चिंतन करिए कि क्या हमारा कर्म सत्संग के योग्य है? क्या हमारा कर्म सत्कर्म के योग्य है? हम 9 दिन नवरात्र करते हैं, 2 छठ व्रत करते हैं, श्रावण भर कुछ नहीं खाएंगे और श्रावण खत्म होते महाराज टनों के टन मांस खा जाते हैं और कहते हैं कि महाराज हम भगत हैं। तो महाराज ऐसे भगत से परमात्मा डर जाता है, भगवान भी डरते हैं। जैसे कोई उधारी लेने वाले ग्राहक को देख करके दुकानदार अगर शटर आधे पर बंद करता है और देख लेता है कि उधारी लेने वाला एक ग्राहक आ रहा है तो आधे शटर को झटके से खींच करके बंद कर देता है। आएगा 10,000 का सामान ले जाएगा और फिर देने में महाराज 10 वर्ष लगा देगा। वैसे परमात्मा भी डर जाता है। थोड़े से हम कर्म करते हैं और अपने कर्मों का इतना अभिमान हो जाता है कि अगर कोई आपके पास चला जाए तो हम सोचते हैं कि सर्वे सर्वा हम ही हैं, हमारे सिवाय और कोई नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। क्यों परमात्मा से हमारा संबंध होना चाहिए? कल भी मैंने कहा कि मनुष्य अपना पहचान खो बैठा। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य अपना पहचान ही खो बैठा है। आइडेंटिफिकेशन, हमारा पहचान क्या है? कल हमने बताया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सुखराधि, भगवान ने ये मनुष्य जीवन उधार में नहीं दिया। जैसे कोई बाप अपने बेटे को एक उच्चतम विद्यालय में एडमिशन करा करके उसको पढ़ाता है, लिखाता है और पढ़ा लिखाने के बाद अगर वह घर में बैठ जाता है तो बाप ये सोचने लगता है अरे मेरा बेटा नकारा निकलेगा। नहीं, वह आपको इसलिए किसी अच्छे विद्यालय में नामांकन कराते हैं ताकि पढ़ करके आप उनको वृद्धावस्था में कुछ सहयोग प्रदान कर सकें। एक आदमी पढ़ाओ जला जी, कोई पिता मजदूरी कर करके अपने इस सिलसिला की धूप में कहीं दिहाड़ी पर मेहनत करता है और उसमें से काट करके फीस भर करके अपने पुत्र को पढ़ाता है। इसलिए पढ़ाता है कि एक योग्य व्यक्ति बन करके समाज को उत्कृष्ट मार्ग देगा। अब वो पढ़ करके महाराज घर में बैठा रहता है तो फिर बाप भी सोचने लगता है कि हमने अपने बेटा पर फालतू के ही पैसा बर्बाद किया। उसी प्रकार परमात्मा सोचते हम फलाने के लड़के हैं, फलाने के अंश नहीं, हमारा एक ही पहचान है और वह पहचान क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशित्व है, अनंत है, मनुष्य की क्षमता अनंत है, बशर्ते अपने लक्ष्य को पहचाने तो। यहाँ तो महाराज बेटा थोड़ा सहयोग कर देता है तो महाराज अपने अहंकार में डूब जाता है। लेकिन शास्त्र श्रुति कहती है कि तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। और परमात्मा केवल एक काम नहीं करते, वह सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी
सभी जगह होते हुए भी परमात्मा आपको दिखाई नहीं देते, और दिखाई देने वाले को कभी भूलते नहीं। परमात्मा कहाँ नहीं है? जब ध्रुव जी महाराज के माता जी, जब ध्रुव जी के माता जी ने लात मार करके उनको हाथ पकड़ करके भगा दिया और कहा जाओ तपस्या कर, 6 वर्ष के बालक को कहा कि जाओ तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त करो, तो ध्रुव जी ने पूछा कि मां परमात्मा मिलेंगे कहाँ? तो गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही नहीं जाना। परमात्मा को प्राप्त करने से पहले आप भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग प्रशस्त करो। और परमात्मा का गुण क्या है, परमात्मा है कैसे? तो श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत का आश्रय लेकर कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। भगवान का स्वरूप कैसा है? समाज में थोड़ा सुंदर हम हो जाते हैं तो अपने आगे किसी को नहीं लगाते, थोड़ा बलशाली हो जाए तो महाराज हम किसी दुर्बल को अपने सामने नहीं लगाते हैं। लेकिन विचार करिए, परमात्मा का स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव व्यास वेदव्यास महाराज भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय, आनंद स्वरूप। और इनका काम क्या है? थोड़ा सा हम मेहनत करके समाज के लिए कुछ करते हैं तो बड़े बड़े तख्ती पर लिखवाते हैं, लेकिन विचार करिए परमात्मा कभी किसी से कहते नहीं है, लेकिन उनका संपूर्ण कार्य है। और वह कार्य क्या है? बोले विश्व उत्पत्ति आदि, विश्व का उत्पत्ति करना, पालन करना और उसका संभरण करना भी किसी न किसी माध्यम से परमात्मा स्वयं करते हैं। और जब हम थक जाते हैं तो अंतिम अवस्था में परमात्मा का अवलंबन लेकर के इस संसार से उत्तीर्ण होने के लिए केवल और केवल भगवान को ही स्मरण करते। तापत्रय विनाश श्री कृष्णाय वयं। इसीलिए भगवान को भजो, पिता के रूप में भजो, भाई के रूप में भजो, पत्नी के रूप में भजो, पड़ोसी के रूप में भजो। इसीलिए श्रुति कहती है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च गुरु त्वमेव विद्या दृढ़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमात्मा के सिवाय और अपना कोई शाश्वत संबंधी नहीं है। और उसके बदले करना क्या है? बस केवल और केवल अपने अंतःकरण से भगवान का स्मरण करना है। तो संभवतः इस जीवन में और उसके लिए स्मरण करने के लिए करना क्या पड़ेगा? बोले किसी सत्संत, किसी संत का आश्रय लेकर के अपने जीवन के उद्धार का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। जब तब जाकर आपके जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हो भज राम सिया सुंदर दहिया बार बार ना मिले, बिना भजन के भाव से नैया पार ना लगे। ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिले,
हो राम के भजन ना कैला मन पछताई हो मन पछताई हो ओ श्याम रे पिया जपले जिया श्याम रे पिया जपले जिया ऐसन सुंदर सलोना संसार ना मिले बिना भजन के बोझे अवतार ना लगे ऐसन सुंदर नैया बनवार ना मिले बिना भजन के बोझे अवतार ना लगे राम सिया ऐसन सुंदर दुनिया बनवार ना मिले बिना भजन के मोसे अवतार ना मिले। वो कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के 10% का कमाई भी उपयोग नहीं कर पाता, जीवन भर कमाता उसका 10% भी नहीं उपयोग कर पाता और फिर भी रात दिन हाय हाय करके इस संसार में अपने आप को नित्य डुबाता है। माया इतनी प्रबल है महाराज की भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान माया मोह निराशा वैष्णव। जैसे कोई पथिक रास्ता भूल जाता है, उसे ज्ञात नहीं है उसे किस तरफ जाना है उसको अपने लक्ष्य के प्रति